कि जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की दीगर रियासतों और यूटीज तक इस वक्त बिजली का शदीद बहरान कैसे परेशानी का सबब सरकार और अवाम दोनों के लिए बन रहा है। चलिए जनाब, बिजली से ही जरा शुरुआत करते हैं और बरकी रॉ के मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बरकी रॉ की परेशानियां या मुल्क की कई और रियासतों के अंदर भी ये सूरत हाल बन रही है और मरकज इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ कह रहा। मुल्क में बिजली का शदीद बहरान पैदा हो रहा है। बढ़ती मांग और सप्लाई में फर्क को दूर करने में सरकार अभी तक मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। और जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो सप्लाई की मुकम्मल बहाली में फिलहाल इंतजामिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। 400 मेगावाट की कमी का सामना है जिसकी वजह से सूरत हाल अभी ये बन रही है। अब जरा समझिएगा इस पूरे मामले में क्या कुछ है। मोटी बात 3-4 हमने आपको दोनों खबरों को एक साथ रख दिया, लेकिन जब हम दिल्ली से जब शुरुआत करते हैं तो ये माना जा रहा है कि जनाब सूरत हाल इसलिए खराब हो रही है क्योंकि कोयले से पैदा होने वाली बिजली की पैदावार में मुकम्मल तौर पर गिरावट आ रही है, कमी हो रही है, जिसकी वजह से मुल्क भर के अंदर जो जनरेशन था, जो डोमेस्टिक यूज हमारा होता था, वो कोयले से जो बिजली पैदावार होती थी उसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब उसमें मुसलसल कमी हो रही है जिसकी वजह से नॉर्दर्न ग्रिड समेत कई हसास इदारों के अंदर बिजली बहरान की ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है। और ये जो शार्प डिक्लाइन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मुख्तलिफ सोर्सेज से जो हो रहा है, उससे डोमेस्टिक कोल सप्लाई, ये जो बताया जा रहा है जनाब कोल सप्लाई नहीं हो रही है, उस पर ये सारा नजला गिराया जा रहा है, तो उस पर सरकारी तौर पर कुछ बातें सामने रखी गई है कि इसमें जी कोई शक नहीं है कि माजी के मुकाबले में जिस तरीके से कोल सप्लाई होना चाहिए था नहीं हो पाया, लेकिन फिर यह कहा गया कि पिछले 3 महीनों के मुकाबले में इस महीने में जी सबसे ज्यादा कोल फराहम की गई। दरअसल इस बार कुछ और मामला है, कोल तो बहाना है, दरअसल ये जो मौसमियाती तब्दीली पूरे मुल्क के अंदर हुई है और पारा कबल वक्त ही बढ़ना शुरू हो गया, उसकी वजह से एसीज और दीगर चीजों का इस्तेमाल पूरे मुल्क के अंदर शुरू हुआ और जब ये मामला वहां पर चला तो आहिस्ता आहिस्ता करके पावर डिमांड जो है वो पूरे मुल्क के अंदर बढ़ी है। अगर आप नॉर्थ स्टेट्स की बात करें, दिल्ली में अभी पारा 42, 43, 43 तक जाता है और अगर हम माजी में देखें तो अभी इस तरीके की सूरत हाल नहीं हुआ करती थी, 1-1.5 महीने बाद इस तरीके की सूरत हाल होती। इस बार पहले ही गर्मी बढ़ी है और जब आप जयपुर की ओर जाएंगे, राजस्थान की ओर जाएंगे और नीचे नीचे की ओर जाएंगे तो आपको पारा और ज्यादा देखेगा जी गर्म है। और वहां पर जिस तरीके से आलात का इस्तेमाल हो रहा है, लगातार हो रहा है, उससे माना जा रहा है कि जनाब ये जो खपत बढ़ी है उससे मामला जी थोड़ा दरहम बरम हो गया, मिसमैच हो गया जी ये सारा। नंबर 1। नंबर 2, अब इसको पूरा करने के लिए या तो थर्मल हमारा होना चाहिए था ट्रांसमिशन सिस्टम या फिर कोल कोई और बढ़ाना चाहिए। तो सरकार का मानना कि कोल जिस तरीके से हम ला रहे थे बाहर से, कोविड की वजह से आ नहीं पाया और जो हमारा जाती रिसोर्स है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है और थर्मल पावर जो है वो बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है जिसकी वजह से सप्लाई और डिमांड में फर्क आ रही है। ये मुल्क की सतह की सूरत हाल है। अब जनाब जब जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर आते हैं तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इंतहाई अहम दिन चल रहे हैं, यानी माह रमजान का पहला अशरा चला गया, हुकूमत बिजली फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। माह रमजान का दूसरा अशरा चला गया, हुकूमत के वादे सराब साबित हुए। अब हम तीसरे अशरे में हैं जहां पर ताक रातों के अंदर शबखानी भी होती है। सहरी और इफ्तारी के वक्त अक्सर इलाकों के अंदर, न सिर्फ शहर के अंदर बल्कि देहात के अंदर भी लगातार फोटोज व्हाट्सएप और जो जराया हमारे आपके बीच में है बात करने के, वहां पर हमें बताया जा रहा है कि फोटोज दिखाकर, वीडियोज दिखाकर जनाब देखिए कि सूरत हाल किस तरीके से अबतर हो रही है और हुकूमती सतह पर लगातार खामोशी है जो इंतहाई अफसोसनाक है। अब कुछ एदाद शुमार सामने रखे गए हैं, मेरी नजर में ये एदाद शुमार भी सही नहीं है क्योंकि अब जराया ब्लॉग पर ये एदाद शुमार आए इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे पास जो एदाद शुमार है वो 50% से ज्यादा डेफिसिट है, लेकिन सरकारी तौर पर जो कुछ सहाफियों को ब्रीफ किया गया है उस ब्रीफिंग का जब मैं हवाला देखता हूं, चूंकि हम दिल्ली बैठे हैं, श्रीनगर में ब्रीफिंग होती है, तो जिन सिलेक्टेड लोगों की ब्रीफिंग की गई है उन्होंने कुछ बातें सामने रखी, वो आपके सामने रखूंगा जी। बरकी सप्लाई की कमी, बहाली में महकमा बिजली ने हाथ खड़े कर दिए, ये बड़ी हेडलाइन के साथ आज बहुत सारे अखबारों ने शाया कर दिया और हम पिछले 10 दिन से यह बात बता रहे थे कि जनाब महकमा ने हाथ खड़े कर दिए हैं क्योंकि महकमा कुछ कर ही नहीं पा रहा है। उनको जितने दामों में बिजली मिलेगी दिल्ली और बाहर से उतना वो जनरेट नहीं कर पाएंगे और ये जो डेफिशिएंसी फंड्स की होगी दिल्ली से भी उतना कोई फोर्सफुली नहीं कहा जा रहा कि जनाब कश्मीर में हमें बिजली चाहिए, जम्मू में बिजली चाहिए। यह भी एक सूरत हाल है। 400 मेगावाट की कमी का सामना,
हमारे पास जो है वो इससे ज्यादा है। बहरहाल अब जो सरकारी आंकड़े हैं वही हम बात बताएंगे, क्योंकि ऑफिशियल ब्रीफिंग की गई है चंद सिलेक्टेड लोगों की। अगर ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते चुनियर साहब तो हम भी 2 सवाल पूछते उनसे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब उन्होंने क्या किया, सिलेक्टेड ब्रीफिंग करके कुछ सहाफियों के सवालों का जवाब दिया है। 400 मेगावाट की कमी का सामना है, मजमूई तौर पर 30% से जायद की कमी। ये तो हम पहले दिन से आपको बता रहे थे। अब आगे क्या कह रहे हैं जी, आगे कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में बिजली की सप्लाई और तलब का फर्क संगीन सतह पर पहुंच गया है, जिसके बायस महकमा बिजली शेड्यूल मुश्तहिर करने में बेबस नजर आ रहा है। महकमे के मुताबिक उन्हें 1650 के मुकाबले में 1200 मेगावाट बिजली मिल रही है, जबकि सहरी और इफ्तारी के वक्त 1600 मेगावाट बिजली की डिमांड बढ़ गई है। सीधी सी बात है जनाब, सहरी और इफ्तारी में बढ़ेगी क्योंकि सब लोग जागते हैं उस वक्त। और इस वक्त वादी भर में 30% बिजली की कमी पाई जा रही है और हर सू बिजली की अदम दस्तयाबी और आंख मचोली से लोग परेशान है। अच्छा जी, शहर नहीं बल्कि देहात में भी लोग महकमा बिजली से नाला है। सोशल मीडिया पर जहां बिजली महकमे को लोगों के गजब का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर लोग सड़कों पर भी अब सरापा एहतजाज हो रहे हैं। खवातीन हमने पिछले कई दिनों से देखी है जी। और यही वजह है कि अब इस बहरानी सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, एलजी इंतजामिया थोड़ी सी मुतहरिक नजर आ रही है। अब यह मुतहरिक होकर क्या किया जाएगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने आपको कहा था कि हमारे पास जो थर्मल गैस प्लांट था पापोर के अंदर, उसे शटल डाउन कर दिया गया है। अगर हमारे पास वो इतलाती शटल डाउन किया गया, जब हम ग्राउंड जीरो पर कहा गया नहीं साहब ऐसा नहीं है, लेकिन चालू नहीं है। अगर उसको भी चालू किया जाता तो थोड़ी सी राहत अयाम के दौरान, इन मुकद्दस अयाम के दौरान जो है वो देखने को मिलती। तो फिलहाल आप समझिएगा कि सरकार ये कह रही है कि हमारे पास डेफिसिट है जी, और ये डेफिसिट जो है 30% से ज्यादा है, हमारे पास इतला के 50 से ज्यादा है। बहरहाल जितना भी ये डेफिसिट है इसको पूरा करना था, ये पूरा करना काम इंतजामिया का होता है। ये आज की सूरत हाल नहीं है, क्या इससे कबल भी इस तरीके की सूरत हाल हुई है? कई बार इस तरीके की सूरत हाल पैदा हुई है मुल्क भर के अंदर भी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी। लेकिन उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हुआ करती थी और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जवाबदेह होती है जी अवाम के सामने, ब्यूरोक्रेसी अवाम के सामने जवाबदेह नहीं है, इसलिए वो इस पर ज्यादा संजीदा नहीं है। स्पेशल लाइन जिसके घर में चले उसको इस बात का कतई तौर पर एहसास नहीं होगा कि आम देहाती, आम शहरी आदमी किस तरीके से अपनी जिंदगी आज के दिनों में बसर कर रहा है, जब शदीद गर्मी है और अय्याम मुतबरका चल रहा है। इंतहाई अफसोस इस बात का है कि अभी तक भी इंतजामिया की तरफ से कोई ठोस पॉलिसी नहीं बताई गई कि क्या बेहतर सूरत हाल होने की कोई उम्मीद है या अवाम को और ज्यादा मजबूती के साथ अब आगे बढ़ना होगा और अदर रिसोर्सेज जो हमारे हैं, जो हमारे इन्वर्टर्स हैं या कुछ और चीजें हैं जिससे हम बिजली की सप्लाई को यकीनी बना सकते हैं अपने घरों में, सोलर का एक बड़ा इंतजाम है, उस पर भी जाया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट एक बार इसको देख ले कि जब आप सोलर पैनल्स लगा दीजिए अपने घरों में, उससे भी एक फायदा मिलेगा। और सरकार को अगर उसकी ओर चलना है तो ये एक सुनहरी मौका है कि आप बता दें लोगों को कि सोलर पैनल्स लगा दिए, हर कोई छोटा बड़ा लगा के अपना काम चलाएगा जिसको जितनी सलाहियत होगी। लेकिन ये जब वादा किया जाता है ना कि जनाब बहुत जल्द ठीक होगा, तो उससे मामला बिगड़ते हैं। और मुझे जहां दिल्ली की हम बात करते हैं तो मुझे आने वाले कुछ दिनों तक ये मामला हल होगा, इसकी कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मरकजी वजारत जो है नेशनल लेवल पर जो बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, उनके साथ जब हम गुफ्तगू करते हैं तो पता लगता है कि जनाब संगीन सूरत हाल हो सकती है अगर मौसम का मिजाज इसी तरीके का रहा। और महकमे मौसमियात की पेशन गोई को देखते हैं मरकजी सतह पर, तो उनका मानना कि आने वाले दिनों में पारा और भी बढ़ सकता है। डेट मीन बिजली की पैदावार और आपको चाहिए और वो होगी नहीं, जनरेशन होगी नहीं, तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। तो आप अपना अपना दिफा कैसे करना है जी, कैसे हमने वो सिचुएशन को हैंडल करना है, अब हमने निजी सतह पर भी इसको देखना होगा, क्योंकि सरकार ने ऑलमोस्ट 80 to 90% हाथ खड़े कर दिए जम्मू कश्मीर में भी। और दिल्ली के अंदर जरूर ये कहा जा रहा है कि हम जी एक हिकमत अमली को तरतीब दे रहे हैं। वो हिकमत अमली कितनी तरतीब होगी और उस हिकमत अमली का असर और जो शेयर होगा वो कितना जम्मू कश्मीर को मिलेगा, उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। जी आसिफ। चलिए, ये तो एक तरफ की बात थी। फिलहाल अप्रैल के साथ साथ मई के महीने में भी सूरत हाल से गुजरना पड़ सकता है। मरकजी वजीर आर.के. सिंह के बयान के बाद ही इन खदशात का इजहार किया जा रहा था। और सूरत हाल सिर्फ किसी एक रियासत या यूटी में ऐसी नहीं है। हम पहले से आपको बता रहे हैं कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में जब कोयले की कमी थी या यूक्रेन और रूस की जंग का असर बताया जा रहा था कि कोल माइनिंग पर या कोल के एक्सपोर्ट पर भी पड़ा है या इंपोर्ट पर पड़ा है, तो
उसकी वजह से 1 दर्जन से ज्यादा रियासतें इस वक्त बिजली के बहरान से गुजर रही है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर तक इसका मजीद असर अच्छा, गहरा एक होगा। चीज जो यहाँ पर लिखा जा रहा है, जो हमारे अपने पावर प्रोजेक्ट है, इस कॉन्सेप्ट को भी जरा आप छोड़ दीजिएगा। ये सारा बिजली जितना भी प्रोजेक्ट बनता है हमारे यहाँ थर्मल, ये जो हमारे बनते हैं पन बिजली प्रोजेक्ट से जो भी बनता है, एनएचपीसी जो भी बिजली बनाती है वो जाती है नॉर्दर्न ग्रिड को। इसको जरा क्लियर कीजिए, नॉर्दर्न ग्रिड फिर हमें देता है, हमारी जरूरियत के हिसाब से दे रहा है। अब जो बातें कही जा रही है जनाब हमारे एग्रीमेंट्स हैं वो है, मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि कई बार हमने आरटीआई भी किया था कि एग्रीमेंट बताया जाए, कहा गया कि ना एग्रीमेंट ही गुम गए हैं। वो हमारी स्टेट का एक उसूल है कि एग्रीमेंट गुम गए हैं। बहरहाल मुझे इस बारे में इतना ही पता है, जो हमें ऑफिशियली बताया जा रहा है वो ये है कि जनाब सारी बिजली नॉर्दर्न ग्रिड को जाती है। नॉर्दर्न ग्रिड से जितनी हमें जरूरत होती है वो होती है। 2700 मेगावाट की कमी अभी जम्मू में भी है। कश्मीर वाले अपनी तरह से एहतजाज तो कर ही रहे हैं कि जनाब अय्याम मुतबरका है और बिजली की सप्लाई कहीं नहीं है, लेकिन जम्मू में जो शिद्दत की गर्मी है तो वहां पर कितनी कमी है जी? 2700 मेगावाट इस वक्त जरूरत है और बहुत कम वहां पर भी मिल रही है। जी आसिफ। और इस बीच जब हम आपको खबर बता रहे हैं तो श्रीनगर और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से हमें पैगामात भी मौसूल हो रहे हैं और कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि रात के 6 बजे से तय शेड्यूल के मुताबिक जो बिजली मिलनी थी आज सुबह भी, इस वक्त जब हम 9 बजे के आसपास अपडेट कर रहे हैं और ये खबर बता रहे हैं तो बिजली का बहरान और इस संगीन बहरान से लोग अभी भी गुजर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों का नाम लिखकर बताया जा रहा है कि कल शाम 6 बजे के बाद बिजली नहीं है।